बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसले किस्मत के मोती, रो रो के बुझती जाए अब तो नैनों की ज्योति, टूट के बिखरी आस की माला, चुन चुन मोती जी लूंगी हर रास्ते पर, याद तुम्हारी दिल का दामन पकड़ेगी। बाबा जानी, बैठो। तो ठीक ठाक। शाज़मा दी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी हो रही है? बाबा जानी, इम्तिहान देकर मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और अब 15 दिन की छुट्टियाँ बनाने आपके पास आई हूँ। बहुत खूब। शाज़मा के बाबा, मैंने तो इसके लिए ढेर सारे कपड़े बनाए हैं। बाबा जानी, मैंने एक बहुत महंगी गाड़ी पसंद की है। मेरी धी की खुशी से ज्यादा महंगी तो नहीं है। बाबा जानी, आप कितने अच्छे हैं ना। और बाबा की लाडली मेरे पास ही तो आप। हाँ जमशेद, क्या हाल है? यार कैसे हो? अल्लाह से इनका शुक्र है। तुम सुनाओ, कैसे याद किया? यार हैदर अली, मेरा बेटा नबील किसी जरूरी काम के सिलसिले में तुम्हारे पास आ रहा है। और यार नबील हमारा भी भतीजा है, हमारे घर आएगा तो हमें खुशी नहीं होगी? ऐसी बातें ना कर यार, अपने भतीजे का बस ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कलसूम जी। जमशेद का पुत्र आ है, उसकी देखभाल करेंगे। बाबा जानी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सराइकी लोगों की मेहमान नवाजी तो वैसी बात मशहूर है। बिल्कुल प्यार है। वो सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका मेहमान है। वैसे बाबा जानी, आपका ये भतीजा आज किस काम से रहा है? मेरा तो ख्याल है वो शाज़मा दी को देखने के लिए आ रहा है। मेरा भी यही ख्याल है। हाय, मैं तो हर नमाज में अल्लाह साईं से दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरी धी के लिए बहुत चंगा शहजादा भेज दे।
और लगता है अल्लाह ने सुन ली। अल्लाह सुन करे ऐसा ही हो। अम्मा पहले शहजादे को तो देख ले। तो चुप कर, चल जा। हाँ जमशेद, वालेकुम अस्सलाम। नबील आ गया है। जरा नबील को फोन देना। नबील बेटा बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बात कराएं। हाँ करें। हेलो नबील। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। बेटा मैं बहुत उदास हो गई थी। वाह अम्मी जान वाह, अभी तो मैं यहाँ पहुंचा ही हूँ और आप उदास भी हो गई। अरे बेगम मुझे तो शाबाश। हेलो। हाँ बेटा, बेटा तुम अपना मिशन पूरा करो। ओके, खुदा हाफिज। ये लिए अंकल, थैंक यू। अम्मी की कॉल थी, अभी से ही उदास हो गई। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, सब लोग मेरा बहुत
अंग दा ढोला चादीदा वे तेरा वे मेरा चंग दा ढोला वी सोने अंग दा ढोला। लैला बेगम, खाना लग चुका है, ठंडा हो रहा है, चलो खा लो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। पता नहीं मेरे बेटे ने कुछ खाया भी हुआ कि नहीं। आप क्या समझती हैं, हैदर अली के घर आपके बेटे को कुछ नहीं मिलता होगा? मेरी ममता को तो सुकून नहीं है ना। वो नाश्ता मेरे हाथ से करता है, खाने मेरे हाथ के बनाए हुए खाता है। वहाँ शाज़मा अपने हाथों से खाना बना के खिला रही है। वेरी टेस्टी। समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं क्या ना खाऊं। वैसे ये तो खाली है। जो मैंने बनाया है वही खाना होगा। लगता है मोहतरमा ने बड़ी मेहनत से खाना बनाया। मैं तो तुम्हें एवं ही समझता था। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा समझता था वैसे ही निकली। बात सुनिएगा, मिर्च मसाला तो ठीक है ना? अल्लाह साईं, अब मैं इसका क्या करूं? सुनता जाए। तुम मुझे कोयल मत बोल देना। खैर, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आप क्या हैं? खाना खाओ, ठंडा हो गया।
तुम्हारी मुस्कुराहट ने, तुम्हारी बातों की मिठास ने। दिल चाहता है कि तुम बोलती जाओ और बस बंदा सुनता जाए, सुनता जाए, सुनता जाए।
तो चाहत का एहसास होता है। कभी कभी पहली नजर में देखते ही कोई अजनबी ऐसे दिल में उतर जाता है कि अपनों से भी ज्यादा प्यारा लगता है। ठीक कहा तुमने, पहली ही नजर बंदे को घायल कर देती है। जनाब, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। वैसे भी गर्म चाय का अपना ही मजा होता है और अपनी खुशबू भी। हाँ जी, चल रात ठीक गई है, चल उन घर चल, आजा। ऐसे ही आज किसको लुटना है? साईं चंगेजी की नजर जिधर पड़ जाए समझोगा लुट गया। अल्लाह बसाया, चंगेजी डाकू जरूर है। चंगेजी किसी बेकस मजबूर को परेशान नहीं करता, उधर हाथ डालता है जिधर नोट ही नोट हो। यही तो बात है। साईं चंगेजी मजबूर का ख्याल करता है, कत्ल नहीं करता। चंगेजी डाकू जरूर है, खूनी नहीं। देखो आज कौन शिकार बनता है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। जी साईं। मैं जी मुसाफिर। बैठो बैठो बैठो। ओ नादी पुत्र, मेहमान है, मुसाफिर है, लस्सी का गिलास चल लिया। किस सिलसिले में आए हो? मैं जी तालीम के सिलसिला में यहाँ पर आया। क्या हाल है चाचा? आ चंगे थी पुत्र, आवाजे आवाजे। ये कौन है? मुसाफिर है। तो यहाँ क्यों बैठा है? वो जी मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ कोई स्कूल नहीं है। आप मेरा मतलब नहीं समझे, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। इसी सिलसिला में यहाँ पर आया था, कुछ तस्वीरें खींचनी थी और किताबें लिखता हूँ मैं। जो कुछ करना है बस्ती से बाहर जाके कर। अगर यहाँ तस्वीर उतारी तो इस तस्वीर की डब्बी में बंद कर दूंगा तुझे। अच्छा चाचा। पी पुत्र पी। अच्छा बाबा, मैं पानी भरने जा रही हूँ। पी पुत्र पी। नूरा, नूरा, और अजनबी बस्ती में आया, बस लड़ गई तेरी अखियां उससे।
आखिर उसने तुझे ढूंढ ही लिया। वो बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा है, उससे मिलना जरूर है। यूं क्यों नहीं कहती? उस सोनी और अजनबी की सोनी सूरत तेरी अखियों में बस गई। तुमने सच कहा है। ओ अजनबी जिसे मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, कौन है, कहाँ से आया है, पर मेरे हर साह के साथ उसकी याद आती है। इन्हें लगता है जिन्हें रूही में ठंडी छां बन के आया है। ना जी, इन्हें कर दरिया पे चलते हैं, वो अजनबी जाते हुए दरिया पे जरूर जाएगा। हाँ ये ठीक है, चल। पानी मिल सकता है? यहाँ तो पानी की छबीले लगी हैं। मेरे को भी पानी पिलाओ। सामने दरिया है, दिखता नहीं है, पी ले। ये तेरे मामे का पोत्र लगता है जो पानी पिला रही है, मेरे को क्यों नहीं? ये मेरा जो भी लगता है, तेको क्या? जा तू अपना काम कर। तू बड़ा बोलती है, तेरे तो बाप से बात करता हूँ। जा जा, जो दिल करे कर, मैं नहीं डरती किसी से। नाजी, तुम्हें इसके साथ दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी। ये शख्स शक्ल से ही खतरनाक लगता है। एहमे बस्ती के हर काम में बोलता रहता है, कोई बंदा इससे खुश नहीं। बाऊ तो इससे ना डर, नाजी का दिल बहुत बड़ा है। बाऊ नहीं, नबील। नबील? तुम दोनों बातें करो, मैं देखती हूँ कोई आ ना जाए। सिर्फ आंखें देखी थी तो होश उड़ गए, अब तो हुस्न का ताज महल देख लिया है। अब कैसे जिंदा रहूंगा तेरे बगैर? ये तो क्या कह रहा करूं, खुद अपनी इन अखियों से देखा है। नाजी उस अजनबी को पानी पिला रही थी, उसके सामने न को बेइज्जत भी किया। नाजी की ये जुर्रत है। जिंदू बिरा, नाजी बस्ती की धी है, हम सब की इज्जत है। बस कर, बस कर कानून, बस कर। चुप थी जा, चुप थी जा, चुप थी जा। नाची देखा, लगा दी ना तीली। नाची तेको पूरी बस्ती में बदनाम न किया ना, तो मेरा नाम भी करमू नहीं। अच्छा,
मेरे को तो डाडा चंगा लग गया। तो मेरी नाजी भी तो बहुत सोहनी है ना, तो मेरी सहेली के लिए सोना ही होना चाहिए। सही है। अच्छा नाजी अब मैं चलती हूँ। नहीं ना तो चला ना घर, आ जा। चल नाजी, जी बाबा साहब, खैरियत है ना? समझ गई। वो तो है ही ऐसा बंदा बाबा, दूसरों को लोगों के सामने तमाशा बनाता है। नाजी पुत्र, हमारी बिरादरी की रस्म रिवाज बहुआ क्या पुत्र। चंगेजी ने अगर उस अजनबी के साथ तुझे देख लिया होता ना, तो पता नहीं वो क्या करता। कत्ल कर देता ना, और क्या करता। मैं नहीं डरती उससे। और बता, मेहमान नवाजी हमारी बस्ती बिरादरी का रवाज नहीं है क्या? अगर मैंने उसे पानी पिला दिया तो क्या थी गया? तूने भी तो उससे लस्सी पिलाई थी ना। चाचा, वैसे भी पानी पिलाना तो सवाब का काम है। तू कर्मों की बातों को दिल पे ना लगा, वो तो है ही फितना। शाज़मा, तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? नहीं, मैं अकेली तो नहीं थी। तुम थे ना मेरे पास। मैं? बहुत खूब। अच्छा मजाक कर रही थी वैसे तुम। अरे पगली, मैं तो सहरा में गया हुआ था। लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें, तुम्हारी सोचें और तुम्हारा वजूद सब नहीं था मेरे पास। फिर तो वाकई तुम अकेली नहीं थी, और मैं भी सहरा में तन्हा नहीं था। सच? यस। कौन था तुम्हारे साथ? एक ऐसी लड़की जिसे मैं बहुत चाहता हूँ, जिसके लिए मैं हर मुश्किल का सामना करना चाहता हूँ, वो थी मेरे साथ। अपनी जुबान से उसका नाम नहीं लोगे? तुम थी मेरे साथ। अरे सुनो, तुझे बात भी नहीं सुनती और वैसे चली जाती। ये कह जाने कि मेरे दिल पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नाजी का राज है, सिर्फ और सिर्फ नाजी का। नाजी, देख मैंने तुझे रास्ते में भी समझाया था, ऐ में अपने दिल को रोग ना लगा। वो परदेसी है, चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ना नूराना, ऐसी बातें ना कर।
मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। उसकी अखियों में सच्चाई देखी है मैंने। ना जी, नूरा की बात मान ले, उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं उसे? वो तो मेरी नस नस में उतर चुका है। उसके बगैर तो तुझे सोच ही नहीं आती मुझे। उसकी शक्ल तो हर वक्त मेरी अखियों के सामने खड़ी है। लगता है अभी मुझे आवाज देगा, नाजी, नाजी। तू तो पागल थी गई है, वो नहीं आएगा। तुम देखना, कल कुछ भी हो जाए, नबील मेरी खातिर बस्ती में जरूर आएगा। जब मैं नहीं डरती, भला वो क्यों डरेगा? मेरा माही बहादुर है, बहादुर। मुझे मंजूर है। फिर तुम जाओ, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। हाँ, थैंक यू। बाय बाय बाय। मेरा दिल कहता था कि तुम जरूर आओगे। नूरा, तू था खड़ी क्या करेंदी? हाँ चाचा, मैं नाजी का इंतजार कर रही हूँ, वो वाली घरों नहीं आई हैं? अगर नाजी यहाँ नहीं आई तो ये दूजे पैरां दे निशान किंदे हन? चाचा, नाजी अभी तक नहीं आई। मेरे को पक्का यकीन है नाजी इतना बहुत मिलन आई है। मैं जाके चंगेजी को दसेना। अच्छा, जे तू आदी तो मैं मन में। मुझे तो सिर्फ मौत ही रोक सकती है नाजी, और दुनिया की कोई ताकत मेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। बताया तो मैं तुझसे पहले अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो नाजी। सच पूछो ना नाजी, तुझे देखकर तो मुझे एहसास हुआ है कि जिंदगी कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है। और तुझे देख के यूं लगा है कि जैसे तकते सहरा में सावन का मौसम थी क्या है, और हर पासे
रहमत की बारिश थींदी पई है। नाजी! हुण मजा औसी। और तू तो इधर मार दे। अब इसको हाथ मत लगाना। और तू मुझे धमकी दे रहा है? क्योंकि ये मेरा प्यार है। देख, छोड़ दे इसे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नबील को छोड़ दे। मैं आज के बाद इससे नहीं मिलूंगी। नबील, नबील तू चला जा यहाँ से, तू चला जा, वरना ये जालिम तेरे को मार देगा। नबील, तुझे नाजी की कसम, चला जा यहाँ से। और तू ता इतना ही मारे है। मीकू क्यों मेरे दी है? और मीकू क्यों मेरे दी है? चल, अब चाचा, इसके पैरों में रस्से डाल, वरना ये खुद भी मरेगी और उसको भी मरवाएगी। अब औ बस्ती में नजर आए ना तो ऊको बेशक मार देना। नहीं, उसको कुछ मत कहना, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। नाजी, चल अंदर, अंदर चल तू। शुक्र कर चाचा कि मैंने दोनों को जान से नहीं मार दिया। हाँ, उस बाऊ की इतनी हिम्मत कि हमारी बस्ती की लड़की से इश्क करे। चंगे से पुत्र, चंगे से पुत्र, परदेसी को कुछ ना कहना। ओए चाचा करमू, ओए इसका दिल भी मोम हो गया है। मैं जिंदू की जगह होता ना तो अपने हाथों से मारता उसे। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर वो इस बस्ती में नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। ये बात कान खोलकर सुन ले। हाँ, सुन ले। मेरा सोना माही, तुझ पर नाजी कुर्बान। वक्त आया तो मैं तुझसे पहले अपनी जान दे दूंगी। किन ख्यालों में खोए हुए हो? अरे, तुम कब आई? मैं बस अभी आई, लेकिन तुम कुछ सोच रहे थे ना? हाँ, तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में?
प्लीज बताओ ना, क्या सोच रहे थे? शाज़मा, मैं सोच रहा था कि तुम अगर इस घर में ना होती तो मेरा भी यहाँ रहने को दिल ना करता। दिल से कह रही हो ना? हाँ, आज मैं तुमसे अपनी मोहब्बत भी शेयर कर दूंगा। कह दो ना। मुझे प्यार हो गया है। सच? फिर से कहो ना। हाँ, मुझे प्यार हो गया है। नाची मेरी जिंदगी है। क्या क्या कहा तुमने? नाची सहरा की एक हसीन लड़की। कुदरत ने मुझे नाजी से मिलवा दिया। शाज़मा, तुम तो खुश। वगदी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ने आंदा, जाके जिवें जवानी वगदी नदी दा पानी। परदेसी आवे तू लग जावेगा किनारे, चेते करेगा जाके इस राह दे नजारे। तेरी खैर होवे शाला, दे जा कोई निशानी वगदी नदी दा पानी। ए पल दी पल दाना मैं ते नहीं भुलाना, ए मेरे दिल दी गले तेरे दिल। ना जी, उस अजनबी नहीं आना। चल उठ कर चल चल। शाज़मा, तुम रो रही हो? नहीं, बस वैसे ही दिल भर आया था। तुम्हें मेरी मोहब्बत की खुशी नहीं हुई क्या? शाज़मा, तुम तो मेरी वो दोस्त हो जिससे मैंने अपने दिल की हर बात की, अपनी मोहब्बत तक शेयर की, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता तो सबसे बढ़कर होता है। शाज़मा, मुझे तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे साथ की जरूरत है। क्या तुम अपने दोस्त की मदद करोगे? थैंक यू शाज़मा, थैंक यू। कसम तुम मुझे नहीं रोकोगी। मैंने अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से करनी है कि लोग कहेंगे कि हैदर अली ने बेटी की नहीं बेटे की शादी की है।
अच्छा बाबा, नहीं रोकूंगी। तुम अपने दिल की तमाम हसरतें पूरी कर लेना, ठीक है ना? शाज़मा, मेरी धी, मेरे पास आ, इधर आ। शाज़मा, बेटी क्या बात है? सदके जावा, क्या बात है? अम्मा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहो। अपने बाबा के सामने कहो बेटे, क्या बात है? खैर तो है? अम्मा, वो मैं नबील से शादी नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटे? जीवन साथी से बेहतर है कि नबील मेरा अच्छा दोस्त रहे। शायद हमारी शादी कामयाब ना हो सके, पर दोस्ती दोस्ती तो उम्र भर का साथ है ना अम्मा। पर ये अचानक फैसला कैसे किया? पति अचानक क्या पर टूटी है अम्मा। नबील सहरा की किसी लड़की से प्यार करता है और वो सिर्फ उसी से शादी करना चाहता है। बेटा, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। फैसला तो उसके माँ बाप ने करना है ना। अम्मा, क्या फायदा ऐसी शादी और रिश्ते का जिसमें नबील का वजूद तो मेरा पर रूह और दिल किसी और की। अम्मा, आप तो जानती हैं कि मैं भीख की चाहत कबूल नहीं कर सकती। अम्मा, नबील हमारा मेहमान बनकर आया था। मेहमान ही रहे तो ही बेहतर है। अम्मा, आप मेरी खुशी की खातिर नबील का साथ दें। अम्मा, पापा जानी जहां नबील जाता है वहां उसकी शादी कराने में उसकी मदद करें। आपको अपनी शाज़मा का वास्ता मेरी बात मान ले प्लीज। हैदर अली, मैं शाज़मा की माँ हूँ और उसके जज्बात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। वो किसी की खुशियाँ अपनी झोली में नहीं डाल सकती, बल्कि वो तो अपनी खुशियाँ और प्यार की कुर्बानी देके जीना चाहती है। उसे जीने दो शाज़मा के बाबा, उसे जीने दो उसे। अपनी बेटी की खुशी की खातिर उसे जीने दो, उसे जीने दो। हमेशा से इस बस्ती का रिवाज रहा है कि किसी भी लड़की का रिश्ता बस्ती से बाहर नहीं होता, और जो कोई ऐसा सोचता है उसे बस्ती से बाहर निकाल देते, बल्कि लड़की को मारकर रेत में दफन कर देते हैं। जिंदू की धी ने एक अजनबी से इश्क किया है, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, बल्कि ऊपर से पकड़ा है। कर्मों बात को गलत रंग ना दे। सुना आप लोगों ने अजनबी की बात कैसे दिल पर लगती है। अगर जिंदू ने सख्ती की होती ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। वो अजनबी किसी का रिश्तेदार नहीं लगता। जिस किसी को भी नजर आए उसे पकड़ के रस्सियों से बांध के मेरे पास ले आना, फिर जो मैं उसके साथ सलूक करूंगा वो पूरी बस्ती देखेगी। हाँ।
मुझे तो हैदर अली के घर जाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो भी है, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। दिल का दामन पकड़ेगी और पूछेगी तन्हा क्यों हो, बोलो मैं क्या बोलूंगी। हर रास्ते पर याद तुम्हारी दिल का दामन पकड़ेगी। बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसले किस्मत के मोती। बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसले किस्मत के मोती। रो रो के बुझती जाए अब तो नैनों की ज्योति। टूट के बिखरी आस की माला चुन चुन मोती जी लूंगी। हर रास्ते पर याद तुम्हारी दिल का दामन पकड़ेगी। तुम यहाँ? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नाजी को मिलना है? नो, उसके बाप से रिश्ते की बात करनी है। Really? Thank you very much. Thank you. चुप, चलो। Yeah, let's move. Okay. अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, बैठो, 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 बोले बैठो, बैठो। चाचा जी, मेरा नाम शासना है और आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। क्या? आपकी बेटी नाची का रिश्ता। ना बेटे, ना, मैं ये रिश्ता नहीं दे सकता। बरादरी वाले तो मुझे मार देंगे। चाचा जी, आप नाची के वालिद हैं। अगर आप अपनी मर्जी और अपनी खुशी से नाची का रिश्ता करेंगे तो भला बरादरी वालों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप उन्हें छोड़ें
और अपनी बेटी की खुशी देखे चाचा जी। चाचा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे हर तरह का ताबन करूंगा। ना होते ना, बात ताबन की नहीं है, बात बस्ती बिरादरी और यहाँ के रस्मों रिवाज की है ना मेरा पुत्र ना। चाचा जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप आज भी इन रस्मों रिवाज को लेकर बैठे हुए हैं। चाचा जी, लड़कियों को कम से कम इतना हक तो दें कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके। एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, नाजी आपके पास अब सिर्फ हमारी अमानत है। सारी इनको अपने घर खैरियत से ले जा। मेरा चंग दा ढोला वे सोनी अंग दा ढोला चादीदार करा वे मेरा चंग दा ढोला वे सोनी अंग दा ढोला चादीदार करा वे मेरा चंग दा ढोला वे सोनी अंग दा ढोला चादीदार करा। जब आती है तेरी आँखों में आंसू आते हैं, याद जब आती है तेरी यादों की आरी से दिल की रग रग कटती है मेरी। तेरे संग जो बीती घड़ियां उनको कैसे भूलूंगी। हर रास्ते पर याद तुम्हारी दिल का दामन पकड़ेगी। देख जिंदू, मैंने फिर देखा है वो लड़का यहाँ आया था। फिर न कहना, मैं सब बस्ती वालों को बता दूंगा। ना तू मामा लगता है, जा कैसे बरादरी वालों को, जहाँ जी में आएगा अपनी बेटी की शादी करूंगा। सुना नहीं तूने? चल निकल यहाँ से, निकल। तू चंगा नहीं कर रहा। हाँ मैं देख, मैं सब बस्ती वालों को बता दूंगा। हाँ देख, तू चंगा नहीं कर रही है, मैं सब बस्ती वालों को बता दूंगा। हाँ तू चंगा नहीं कर रहा। बाबा, मेरा सोना बाबा,
जिंदू भिरा, मैं अपने पुत्र नबील का रिश्ता लेके तुम्हारे पास आया हूँ। खुद चल के आए आपके पास रिश्ता लेने के लिए। जिंदू खान साहब ने बड़ी इज्जत दी है। जिद्दू गिरा सोच समझ कर हा करी। खान साहब मैं कोई रिश्ता हाँ कर दे चाचा, इस रिश्ते की हाँ कर दे। हाँ सर, मेरी धी थोड़ी अमानत है। जो जी करे जंज लेके आ वंजो ते डोली ले जाओ। ठीक है, हम कल जंज लेके आ जाएंगे। मैं तो समझा था कि तू आके बर्बादी छेड़ देगा, पर तूने तो रिश्ते की हाँ कर दी। अगर मुँह आके देख मैं क्या करता हूँ। आपके मुझ पर बहुत एहसान है। 2 दफा पहले भी आप ही ने मेरी जमानत कराई है सही। सही मेरी मिठाई सही।
बंद मुट्ठी से रे की तरह फिसले किस्मत के मोती। बंद मुट्ठी से रे की तरह फिसले किस्मत के मोती। रो रो के बुझती जाए अब तो नैनों की ज्योति। टूट के बिखरी आस की माला चुन चुन मोती जी लूंगी हर रास्ते पर याद तुम्हारी दिल का दामन पकड़ेगी। आंखों में आंसू आते